अपने शौक पूरे करने के लिए ना मैं पूरे दिन में कभी 10 मिनट भी सो नहीं पाती हूँ। बस ये रहता है कि मैं अपने शौक पूरे कर लूँ। तो अभी मैं ना क्रोशिया का काम कर ही रही थी, तब तक ना मुझे लगा कि लंच का टाइम हो जाएगा। बेटी भी आने वाली है स्कूल से, पतिदेव भी ऑफ़िस से आने वाले हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से ना पहले लंच ही बना लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने ये जो सर्कल है ना क्रोशिया का, ये पूरा कंप्लीट किया। इससे मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, जो बन जाएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से पहले मैंने ये सर्कल बनाया है और बस इसको बनाने के बाद ही मैं लंच बनाने स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा-सा ही मैंने इसका काम किया, बाकी का काम ख़त्म करके मतलब पूरे घर का, और फिर मैं ये थोड़ा-सा काम करने बैठी। और आज ना पिछले कल मैं बहुत सारी तोरई लेके आई थी, तो मैंने सोचा आज तोरई की सब्ज़ी बनाती हूँ। तोरई की सब्ज़ी और चावल इतने टेस्टी लगते हैं ना, आपको पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब मुझे इतने पसंद है ना कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है इन दिनों में तोरई की सब्ज़ी और चावल खाना। तो यहाँ पे मैंने तोरई की सब्ज़ी के लिए खूब सारा लहसुन छील लिया था। लहसुन से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लहसुन, प्याज़, टमाटर डाल के अच्छी सी ग्रेवी बनाई और फिर उसके बाद मैंने तुरई को डाल दिया बनने के लिए। यहाँ पे छोटी बेटी आई, बोलती मम्मा मेरी पैंट में ना ऐंठ चली गई है। मैंने कहा नहीं गई, कहीं देखी होगी चलते हुए। तो जैसे ही चींटी दिखे ना तो बोलती है कि मेरे कपड़ों में चली गई है, मेरे कपड़े खोलो। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैंने निकाल के फेंक दी है। तो ऐसे करके ना वो मेरे साथ पूरा घूमती रहती है जब तक बड़ी बेटी स्कूल से नहीं आती है ना, बस वो मेरे साथ ही लगी रहती है। तो यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी, तब तक कुशाग्री भी आ गई स्कूल से। एकाग्री भाग के बाहर चली जाती है, जब भी बस का हॉर्न बजता है, बस उसने बाहर जाके जल्दी से अपनी बहन को लेके आना होता है। और जैसे ही वो आई, थोड़ी देर तक आपस में बातें-शातें की, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ये रोने लग पड़ी। कुछ छीना होगा एक-दूसरे से। और बस यहाँ अभी मैं इसको थोड़ा-सा लाडू किया, फिर उसके बाद खाना बन चुका था। बस पतिदेव भी ऑफ़िस से आ गए थे, जब बेटी आती तब पतिदेव भी थोड़ी देर में ऑफ़िस से आ जाते हैं। तो बस अभी हमारा जो खाना रेडी था, और चावल, तोरई की सब्ज़ी, और मैं ना साबुत मिर्च डालती हूँ अपने लिए तड़के में, तो बस वो मिर्च ही मैं खाती हूँ क्योंकि बाकी मेरी फ़ैमिली में कोई मिर्च नहीं खाता। तो इतनी टेस्टी बनी थी तोरई की सब्ज़ी और चावल, वॉव! मतलब मज़ा ही आ गया। खाई मैंने खाना, और खाना खाने के बाद बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो मैं शाम के टाइम पे चली गई थी अपनी बड़ी बेटी के ना हेयर कट लेने के लिए। मैं आपको सच बताऊँ, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं उसके हेयर कटाऊँ। लेकिन पता नहीं यार, मतलब बहुत गर्मी है, इरिटेट होती है, जब कंघी करती हूँ तो बहुत रोती है, मम्मा पेन हो रहा है, मम्मा सुबह-सुबह मुझे करनी होती है ना तो बड़ी परेशान होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार हेयर कट, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा हेयर कट करवाऊँ? कहती हाँ, मम्मा मैं हेयर कट करवा लेती हूँ। तो मैंने कहा आप कंफर्टेबल हो ना? बोलती हाँ मम्मा मुझे हेयर कट चाहिए। तो मैंने कहा चल करवा ही देती हूँ। अभी बच्चे हैं, बच्चों का इतना वो नहीं रहता। तो लेकिन ना थोड़े लंबे बाल हों तो मुझे कटवाने में बड़ा दुःख लगता है, सच्ची बताऊँ बड़ा फ़ील होता है। आप मुझे बताना इसकी हेयर कटिंग कैसी हुई है? तो मैंने यहाँ पे ना आगे से मतलब शॉर्ट करवाए माथे पे, और पीछे से मैंने पूरे शॉर्ट-शॉर्ट मतलब इस तरह से सिर्फ़ कान की लेंथ तक ही मैंने बाल रखवाए, बाकी मैंने कट करवा दिए। मैंने कहा फिर ग्रोथ हो जाएगी थोड़े दिनों में। और मैंने बाल धोए थे आज सुबह, और अभी तक मेरे बालों में कंघी नहीं हुई। बाकी के काम करने के चक्कर में ना अपने बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ, मैंने ना पिलग्रिम का शैम्पू यूज़ किया, वो शैम्पू मेरे बालों को बिल्कुल सूट नहीं किया। इतने बाल झड़ने लगे हैं ना, अभी मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा लॉरियल का, पहले मैं लॉरियल का यूज़ कर रही थी। अब मैंने सोचा फिर से लॉरियल का शैम्पू ले आऊँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी बड़ी बेटी का हेयर कट करवा लिया है। अभी उसके बाल गीले-गीले थे, मैं घर में आई, उसको नहलाया, बाल धुलाए अच्छे से, और अब ड्राई होंगे तो फिर देखूँगी कैसे लगते हैं। छोटी बेटी उठ के आई ना जैसे ही, तो मैंने उसको बोला मैं देखो दीदी ने हेयर कट करवा दिया, और आँखें खोल के देख नहीं रही, नींद में है, और ऐसे ही थप्पड़ मार रही है ऐसे ही इधर-उधर। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लंच-वंच भी कर लिया था, उसके हेयर कट भी करवा दिए। आज मैं स कल से सोचा था मैं हेयर कट करवा लेती हूँ यार। थोड़े दिन जितनी देर गर्मी है तब तक फिर ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी 4-5 बजे का टाइम, 4-5 नहीं मतलब हेयर कट करवाने के बाद का टाइम है ये, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा। उस टाइम पे पतिदेव बोलने लगे मैं कुछ बनाता हूँ, बताओ क्या खाओगी? मैंने कहा कुछ नहीं बनाओ मेरे लिए, आप रहने दो। बोलते मैं पास्ता बनाता हूँ, तो उनको पता है मेरे को पास्ता पसंद है, तो फिर उन्होंने पास्ता बनाया। पापा-बेटी दोनों लगे हुए थे पास्ता बनाने में, तो वो पास्ता बना के ले आए। फिर हम सब ने बैठ के ना पास्ता खाया। सिंपल ये जो सब्जियाँ होती हैं ना, इनको ऐसे थोड़ा-सा फ्राई करना, फिर उसके बाद थोड़ा मसाला डाल के पास्ता वाला, और बॉयल किया हुआ पास्ता डाल देना, मतलब बहुत टेस्टी बनाते हैं पतिदेव। तो यहाँ पे हमारा पास्ता बन के रेडी हो चुका था। सभी बैठ के पास्ता एन्जॉय कर रहे थे, बच्चे, बड़े सभी लोग। हम लोगों ने पास्ता खाया और थोड़ी गप्पे-शप्पे भी मारी आपस में, और बड़ी बेटी ने यहाँ पे ना ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ ड्रॉ किया, और छोटी बेटी ना उसकी मूछें बना रही थी। मूछें बना के बोलती है, "ये डैडा हैं, पापा हैं।" तो इतने हँस रहे थे सभी। तो दिन का तो हमारा सारा रूटीन फिनिश हो चुका था, अब शाम का टाइम था।
तो जोत-वोत जला के उसके बाद मैंने बनाई कन्तूरियों की सब्ज़ी। आप पता नहीं क्या बोलते हो मुझे बताना, ये जो ग्रीन-ग्रीन कलर की आती है ना कतूरियाँ, ये मैंने ब्रेकफ़ास्ट के लिए काट के रखी थी पिछले कल रात को, लेकिन अभी रात में मैंने सोचा डिनर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी तो बना दी थी, चपाती बनाने के लिए रेडी हो रही थी, तब तक फिर मैं साथ-साथ में अपनी बड़ी बेटी को होमवर्क भी देती जा रही थी, कि मैंने कहा आप पढ़ो भी। जब मतलब उनकी पढ़ाई थोड़ी ऐसे हो जाती है ना, फिर मेरे को बड़ी इरिटेशन होने लगती है, मगर साथ-साथ में उनकी पढ़ाई का भी काम होता है। टाइम ही नहीं होता है दिन भर में। और यहाँ देखो उनको मैं पढ़ाने भागी, वहाँ थोड़ा-सा उनने मुझे बुलाया कि ये मम्मा ये बता के जाओ, मैं वहाँ गई, पीछे से मेरा चपाती सड़ गया। भगवान कसम है ऐसा लगता है ना कि उस टाइम में क्या ही बताऊँ, मतलब फिर सोचती हूँ यार चलो कोई नहीं, बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएँगे तब चपाती नहीं जलने चाहिए, अभी चलो कोई बात नहीं फ़ील होता है लेकिन क्या करना। फिर उसके बाद हमने डिनर किया और बस आपस में बातें की।